मैं आपका स्वागत करता हूं इस अनोखी यात्रा में। एक ऐसी यात्रा जहां हम अपने भीतर छुपे गहरे रहस्यों को उजागर करेंगे। एक यात्रा जो मेरे व्यक्तिगत अनुभवों, जज्बातों और आत्मान्वेषण से शुरू हुई और जिसने मुझे उस शांति और स्पष्टता से रूबरू कराया जिसकी मैंने हमेशा तलाश की थी। क्या आपने कभी उस अंधेरे मोड़ को महसूस किया है जब जीवन का हर रंग फीका पड़ जाता है, जब आप खुद को एक भूल भुलैया में खोया हुआ पाते हैं? मुझे भी ऐसे ही समय का सामना करना पड़ा, जब बाहरी दुनिया की चमक दमक के बीच मेरे भीतर एक खालीपन का साया छा गया था। उस समय मैंने अक्सर खुद से पूछा, मैं कौन हूं? मेरी असली पहचान क्या है? क्या ये सभी सफलताएं, ये दौलत और ये बाहरी प्रशंसा ही मेरे अस्तित्व का सार है? इन सवालों ने मेरे मन को इस कदर झकझोर दिया कि मैंने ठहराव का अनुभव किया। एक गहरी थकान उस अज्ञात डर से भर गया जो बताता है कि कहीं अंदर ही अंदर कुछ मिसिंग है। हर दिन, हर पल मैं उन अनसुलझी पहेलियों के बीच में उलझा रहता था, उन सवालों के बीच जो मेरे दिल में गूंजते रहते थे। और फिर एक दिन, एक चुप्पी भरे पल में, जब मैंने अपने भीतर झांकने की ठानी, तब मैंने पाया कि असली यात्रा बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अंदर से शुरू होती है। मैंने महसूस किया कि हमारे भीतर एक अनंत संसार बसा हुआ है, एक ऐसा संसार जहां हर भावना, हर सोच और हर अनुभव में एक गहरा अर्थ छिपा होता है। ये वही आंतरिक संसार है जिसके रहस्यों को समझकर हम अपने जीवन में सच्ची शांति, आत्मसंतोष और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मेरी इस खोज की शुरुआत तब हुई जब मैंने प्राचीन परंपराओं और ज्ञान के स्रोतों की ओर रुख किया। क्या आपने कभी सोचा है कि सदियों पुरानी परंपराएं जैसे वेद, उपनिषद और अन्य प्राचीन ग्रंथ क्यों आज भी हमारी आत्मा को छू जाते हैं? ये ग्रंथ, ये परंपराएं सिर्फ ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला, अपने आप को समझने की कुंजी है। जब मैंने पहली बार इन प्राचीन ज्ञान स्रोतों को पढ़ना शुरू किया तो ऐसा लगा जैसे कोई मधुर संगीत मेरे भीतर गूंज उठ रहा हो। हर पन्ने में, हर श्लोक में मुझे एक नई दुनिया की झलक मिली। एक ऐसी दुनिया जहां शांति, सहानुभूति और आत्मज्ञान का अनंत समंदर बसा हुआ था। मैंने जाना कि प्राचीन ज्ञान हमें सिखाता है कि बाहरी आकाश के नीचे छुपे अनगिनत सवालों का जवाब हमारे भीतर ही छुपा है। मैंने अपने जीवन में महसूस किया कि जैसे जैसे मैं इन शिक्षाओं को आत्मसात करता गया, मेरा दृष्टिकोण बदलता गया। मैंने सीखा कि असफलताओं और संघर्षों को अपनाकर उन्हें सीखने के अनुभव के रूप में देखने में ही सच्ची शक्ति निहित है। ये समझ, ये आत्मखोज न केवल मुझे मानसिक शांति प्रदान करती है, बल्कि मुझे ये एहसास भी कराती है कि मैं किसी विशाल सत्य का हिस्सा हूं। एक ऐसा सत्य जो सदियों से हमारे साथ है। और सोचिए, इन शिक्षाओं की गहराई में उतरते उतरते मैंने महसूस किया कि हमारी जिंदगी में वो सब कुछ है जो हमें चाहिए। शायद वो सफलता, शायद वो प्रेम, या वो आत्म साक्षात्कार। लेकिन सबसे पहले तो हमें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। उस आवाज में छिपे हैं हमारे अनगिनत सपने, हमारी असली पहचान और वो शक्ति जो हमें हर कठिनाई का सामना करने की हिम्मत देती है। इस यात्रा के आरंभ में मैंने खुद को एक ऐसे सफर पर निकला हुआ पाया जहां हर कदम पर सवाल थे, हर मोड़ पर नए अनुभव और हर अनुभव के साथ एक नई सीख। मैंने जाना कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमारे भीतर की छुपी हुई ऊर्जा हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। और ये ऊर्जा, ये अनंत शक्ति केवल बाहरी साधनों से नहीं बल्कि हमारे अंदर की गहराइयों से आती है। इसलिए आज मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप भी इस आत्मवेशन की यात्रा में मेरे साथ कदम मिलाएं। चलिए हम साथ मिलकर उन रहस्यों का अनावरण करें जो सदियों से हमारे पूर्वजों ने समझे, अनुभव किए और हमें उनके माध्यम से एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। इस पहले भाग में
हम अपने भीतर के उस अज्ञात संसार का परिचय लेंगे, उस संसार का जहां हर धड़कन में एक कहानी छुपी है, हर सांस में एक संदेश है। तो आइए इस शांत और विचारपूर्ण यात्रा की शुरुआत करें, क्योंकि अंततः यही हमारा असली धर्म है, अपने आप को समझना, अपनी आत्मा से जुड़ना और उस अनंत ज्ञान की खोज करना जो हमारे भीतर ही निहित है। अगले भाग में हम और गहराई में उतरेंगे, प्राचीन ज्ञान की उन शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे जिन्होंने मेरे जीवन को नई दिशा दी, और जानेंगे कि कैसे ये शिक्षाएं हमें दैनिक जीवन में संतुलन और सामंजस्य प्रदान कर सकती है। जब मैंने प्राचीन ज्ञान के स्रोतों की ओर पहला कदम बढ़ाया तो ऐसा लगा जैसे सदियों पुरानी रोशनी मेरे जीवन के अंधेरे में झांक गई हो। ये ज्ञान जो हमारे पूर्वजों के अनुभवों और ध्यान की गहराई से भरपूर है, मुझे उस आंतरिक संसार की ओर ले चला जहां हर अनुभूति में एक अनकहा संदेश छुपा होता है। स्टोइक दर्शन, धैर्य और स्वीकार्यता का उपदेश। स्टोइक दर्शन ने मुझे ये सिखाया कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। जब भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मैंने अपने भीतर की शांत भावना को याद किया, ये समझते हुए कि विपरीत परिस्थितियां भी जीवन का हिस्सा है। एक समय ऐसा भी आया जब जीवन की चुनौतियां इतनी गहन थी कि मेरे पास किसी भी समाधान का विकल्प नहीं बचा था। तब मैंने स्टोइक विचारों को अपनाया, हर असफलता को सीख और हर कठिनाई को अनुभव के रूप में स्वीकार किया। इस प्रक्रिया ने मुझे मजबूत बनाया और धीरे धीरे मैंने ये महसूस किया कि असली शक्ति हमारे भीतर निहित होती है, न कि बाहरी परिस्थितियों में। बौद्ध धर्म, मन की शांति और ध्यान की साधना। बौद्ध शिक्षाएं मुझे ये समझाने में मदद करती है कि मन की शांति की प्राप्ति किस प्रकार संभव है। जब मैंने नियमित ध्यान साधना शुरू की तो पाया कि मेरा मन, जो पहले अनियंत्रित विचारों की हलचल में डूबा रहता था, अब शांति की ओर अग्रसर होने लगा। हर सुबह जब मैं गहरी सांस लेता हूं और वर्तमान क्षण में खुद को डुबो देता हूं, तो मुझे एक अनूठा अनुभव होता है। ऐसा अनुभव जो मेरे भीतर छिपी अनंत संभावनाओं और शांति की किरणों को उजागर करता है। इस ध्यान की प्रक्रिया ने मुझे यह भी सिखाया कि कैसे अपने विचारों को एक सुव्यवस्थित धारा में परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे जीवन में स्थिरता और स्पष्टता आती है। ताओवाद, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सहजता। ताओवाद ने मुझे यह दिखाया कि प्रकृति की सहजता और उसके प्राकृतिक रुझान हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। जब मैंने इस सिद्धांत को अपनाया तो समझ में आया कि हर चीज का अपना समय और स्थान होता है। जिस प्रकार पेड़ों की शाखाएं अपने अपने रास्ते पर बढ़ती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की अनिश्चितताओं को अपनाना चाहिए। इस सिद्धांत ने मुझे सिखाया कि जीवन के हर पल में सामंजस्य खोजने की कला ही हमें वास्तविक शांति प्रदान कर सकती है। व्यावहारिक अभ्यास, ध्यान, आत्मलिखन और आंतरिक अन्वेषण, इन प्राचीन शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर मैंने अपने दैनिक जीवन में कुछ सरल लेकिन गहन अभ्यासों को शामिल किया। मैंने ध्यान साधना और आत्मलिखन, जर्नलिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। हर सुबह जब मैं शांत वातावरण में बैठकर गहरी सांसें लेता हूं, तो ये अभ्यास मुझे मेरे भीतर की उस अनंत ऊर्जा से जोड़ देता है। जब मैं अपने विचारों और भावनाओं को लिखता हूं, तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी आत्मा के उन कोनों को समझ रहा हूं, जहां कई अनदेखे सपने और छुपी हुई संभावनाएं निहित होती है। इन साधारण लेकिन प्रभावशाली तकनीकों ने मेरे जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। मैंने पाया कि जब हम अपने भीतर की दुनिया की खोज में उतरते हैं, तो हम न केवल अपने मन को शांति देते हैं, बल्कि अपनी रचनात्मकता, अंतर्ज्ञान और वास्तविक क्षमता को भी जगाते हैं। हर दिन, हर पल हमें अपने भीतर एक नई सीख मिलती है, एक सीख जो हमें बताती है कि असली परिवर्तन बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक अनुभवों में निहित है। इस भाग में हमने जाना कि कैसे स्टोइकता, बौद्ध ध्यान और ताओ की सहजता
हमारे जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना सिखाती है। ये प्राचीन ज्ञान की शिक्षाएं हमें ये दिखाती है कि हमारे भीतर का संसार बाहरी दुनिया से कहीं अधिक समृद्ध और महत्वपूर्ण है। हर एक अभ्यास, हर एक विचार हमें हमारे भीतर छुपी अनंत शक्ति से जोड़ता है। एक शक्ति जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है और हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती है। अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप भी इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। अपने दैनिक जीवन में ध्यान और आत्मलिखन को शामिल करें ताकि आप भी उस गहरी शांति और स्पष्टता का अनुभव कर सकें जो आपके भीतर निहित है। अगले भाग में हम इस यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश करेंगे, जहां हम अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को उजागर करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये आत्मखोज हमें हमारी सच्ची पहचान और उद्देश्य की ओर ले जाती है। जब हम अपने भीतर की दुनिया को समझने लगते हैं तो ये केवल शांति की प्राप्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये हमारी छिपी हुई असली क्षमता को उजागर करने का भी माध्यम बन जाता है। इस अंतिम अध्याय में हम उस अनंत ऊर्जा और संभावनाओं का सामना करेंगे जो सदियों से हमारे भीतर पनपी हुई है। हमारी रचनात्मकता, अंतर्ज्ञान और जीवन के प्रति गहरी प्रतिबद्धता। मुझे याद है, एक ऐसा मोड़ आया था जब मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उस क्षण में हर चुनौती और हर संघर्ष मेरे लिए एक नई सीख बनकर सामने आया। मैंने जाना कि असली परिवर्तन बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की गहराई में छुपी ज्ञान और अनुभव में निहित है। जैसे जैसे मैंने अपने अंदर झांकना शुरू किया, मेरी सोच में एक नई चमक आई और मैंने पाया कि मेरे पास उन कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता है जिन्हें मैं पहले कभी सोच भी नहीं सकता था। इस आत्मखोज की यात्रा में मैंने देखा है कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो हर विपरीत परिस्थिति भी एक अवसर बन जाती है। एक ऐसा अवसर जहां हम अपनी रचनात्मकता और आत्मविश्वास को जगाने में सफल होते हैं। कई ऐसे लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने इस यात्रा के माध्यम से अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन किए हैं। उनकी सफलता ने मुझे ये विश्वास दिलाया कि असली शक्ति हमारे अंदर ही निहित है। उनकी प्रेरणादायक कहानियां हमें ये सिखाती है कि ये परिवर्तन किसी और जैसा बनने की बात नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप को अपनाने की है। एक ऐसा स्वरूप जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है। अब आइए हम इस अंतिम भाग में एक गहरी सांस लेते हुए उस अनंत संभावनाओं के द्वार खोलें। हर दिन जब आप अपने आप से जुड़ने का प्रयास करेंगे, अपने विचारों को सुनेंगे और उन्हें समझेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी आत्मा में छुपे उन सपनों और उम्मीदों का सागर कितना विशाल है। ये यात्रा केवल बाहरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने की नहीं है, बल्कि अपने भीतर के उस अनमोल खजाने आत्मज्ञान और आंतरिक शक्ति की खोज है जो आपको हर परिस्थिति में अडिग और प्रेरित बनाती है। इस परिवर्तनशील प्रक्रिया में धैर्य और निरंतर अभ्यास आपका सबसे बड़ा साथी बनेंगे, क्योंकि हर छोटा परिवर्तन, हर नई सीख आपको आपके सच्चे स्वरूप के और करीब लाती है। समय के साथ आप देखेंगे कि आपके अंदर की वो असीम शक्ति न केवल आपको मुश्किलों का सामना करने में सक्षम बनाती है, बल्कि आपको अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा भी देती है। ये शक्ति, ये आत्मविश्वास आपको याद दिलाती है कि आप किसी और के जैसा बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने सबसे प्रामाणिक और सच्चे स्वरूप में खिलने के लिए यहाँ है। तो चलिए हम इस यात्रा का समापन उसी भाव के साथ करें, जहां हम ये समझ गए हैं कि असली सफलता और खुशी का राज हमारे भीतर छिपा हुआ है। हमारे अनंत संभावनाओं के संसार में ये यात्रा अंतहीन है। हर दिन, हर पल जब आप अपनी आत्मा से जुड़ेंगे तो आप पाएंगे कि आप पहले से कहीं अधिक जागरूक, सक्षम और प्रेरित हैं। याद रखिए, ये सफर केवल आपके लिए है। एक ऐसा सफर जहां आप अपने सबसे सच्चे, सबसे प्रामाणिक स्वरूप को अपनाते हैं। तो आइए
इस आत्म खोज की यात्रा को दिल खोलकर अपनाएं और उस अनंत ऊर्जा के साथ कदम बढ़ाएं जो सदैव आपके भीतर आपका इंतजार कर रही है। धन्यवाद आपके इस अद्भुत सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए मिलकर अपनी आंतरिक शक्ति के अनमोल खजाने को उजागर करें।